सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम शतक का। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 70 से ऊपर के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। 33 राज्यों में लागू होगी ये योजना। दो दिन में व्यापार और रात में आतंकवाद नहीं हो सकता। 26/11 हमले पर भी एस जयशंकर ने कही बड़ी बात। दिल्ली यूपी में जल्द ठंड देगी दस्तक। बिहार झारखंड में हो सकती है बारिश। वडोदरा पहुंचे हैं स्पेन के राष्ट्रपति। पीएम मोदी के साथ करेंगे रोड शो। एयरक्राफ्ट प्लांट का करेंगे उद्घाटन। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। सितंबर 2026 में मिलेगा देश में तैयार पहला C-295 विमान। आतंकवादियों के निशाने पर फिर आया जम्मू। अखनूर में सेना की एम्बुलेंस पर बरसाई गोलियां। देश में अगले साल से शुरू हो सकती है जनगणना। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पीएम और सीएम मुख्य न्यायाधीश के घर आते रहते हैं, लेकिन न्यायिक मामलों पर कभी भी चर्चा नहीं की जाती। मोदी के गणपति पूजा में शामिल होने पर पहली बार बोले सीजीआई। नीतियों को बनाने में जनता की भागीदारी आवश्यक। कानून व्यवस्था के बेहतरी को लेकर बोले ओम बिरला। विदेश मंत्री जयशंकर बोले चीन के साथ भरोसा बहाली और मिलकर काम करने में लगेगा वक्त। भारत अपनी बात पर कायम। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले भाजपा महाराष्ट्र में अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव बाद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। शिवसेना शिंदे की 20 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट। जेपीसी की बैठक से विपक्ष का फिर वॉकआउट। पिछली वाली में तोड़ी गई थी कांच की बोतल। हवाई उड़ानों के बाद अब तिरुपति के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। इस पर मचा है हंगामा। दुनिया को दिखेगा टाटा का दम। भारत में बनेंगे C-295 पीएम मोदी का उद्घाटन पर याद आए देश के रत्न। नोएडा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा बीजेपी की हार निश्चित है। दाना तूफान का असर। काशी में औसत से 5.8 डिग्री तक कम हुआ तापमान। लखनऊ में 9 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम की लोकेशन बताने के लिए मांगी फिरौती। लखनऊ के चिन्हट थाने का मामला। पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर मचा बवाल। सलाखों के पीछे मौत, सड़क पर विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में 2027 का नारा। निषाद है सहारा के नारे की लगी है होर्डिंग्स।
2027 के खेवनहार की होर्डिंग के बाद अब एक ये नई होर्डिंग। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत का मामला, अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, पुलिस हिरासत का नाम हो अत्याचार गृह। अलीगढ़ में मंदिर परिसर में मांस देख भड़के हिंदूवादी, मंदिर के महंत ने इलाका पुलिस को दी सूचना। कन्नौज में घायल को मंत्री असीम अरुण ने पहुंचाया मेडिकल कॉलेज, फ्लीट की गाड़ी से लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे मंत्री। बहराइच में पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया अरेस्ट, पुलिस ने फरार ननकऊ मारूफ को किया अरेस्ट। ललितपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर, एसडीएम, सीओ, आबकारी पुलिस टीम ने की कार्रवाई। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का मामला, मोहित पांडे के परिवार से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत का मामला, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने की बड़ी कार्रवाई, एसएचओ चिन्हट अश्विनी चतुर्वेदी को हटाया गया। यूपी उपचुनाव पर बोली डिंपल यादव, कस्टोडियल डेथ पर यूपी सरकार को घेरा है, प्रदेश की न्याय व्यवस्था चरमरा गई है। सीतापुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को मारी टक्कर, डीसीएम ने बाइक सवारों को 100 मीटर घसीटा। मैनपुरी में बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर गदर मचा, शिवपाल यादव ने किया पलटवार, पीडीए ना तो बटेगा ना तो कटेगा। मऊ में मुंगेसर गांव में ग्राम प्रधान की पिटाई, ग्राम प्रधान की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, ग्राम प्रधान ने आत्मरक्षा में चलाई रिवॉल्वर। माँ बाप का साया उठाओ तो जीवन यापन के लिए अजय साहनी ने साइकिल बनाने का किया काम, अब तैराकी में रोशन किया है नाम। हमीरपुर में कर्ज में डूबे किसान ने फंदा लगाकर दी जान, परिजनों में मचा कोहराम। मथुरा में पुस्तक विक्रेता पर हमला, कई युवकों ने बीच बाजार की है मारपीट, वीडियो आया है सामने। एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस की टक्कर से लोडर चालक और ठेकेदार की मौत, 2 लोग घायल। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, बरेली में नैनीताल रोड पर 3 घंटे चली है कार्रवाई। लखनऊ के पिकनिक स्पॉट जंगल में तेंदुए की सूचना, वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। फेस्टिव सीजन में अस्पतालों को लेकर प्रशासन हुई अलर्ट, लखनऊ के अस्पतालों में बेड रिजर्व। लखनऊ पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर बवाल, हार्ट अटैक की बात पोस्टमार्टम में नहीं निकली, 2 बार बदलने पड़े जांच अधिकारी। लखनऊ के एटीएम में स्ट्रिप फंसाकर ठगी की कोशिश, ट्रांजैक्शन के बाद भी नहीं निकला पैसा।
लखनऊ में कबीला रेस्टोरेंट हुआ सील, अवैध रूप से चल रहा था रेस्टोरेंट, संचालक नहीं दिखा पाया दस्तावेज। मनकामेश्वर मंदिर की साध्वी देव्यागिरी बनी बीजेपी सदस्य, पहली महिला महंत ने भाजपा का दामन थामा। दिवाली मेले में दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, लखनऊ मारवाड़ी युवा मंच ने आयोजित किया प्रोग्राम। लखनऊ में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, 7 स्कूलों के 300 से ज्यादा छात्रों ने लिया भाग, छात्रों ने वैश्विक मुद्दों पर साझा किए हैं विचार। लखनऊ में डेंगू मरीजों का बीपी हो रहा है लो, एक्सपर्ट बोले बॉडी ऑर्गन हो रहे हैं डैमेज। त्योहार से पहले चमका हल्द्वानी, बाजार में सजावट का सामान खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। लाल कुआं विधायक का भारी विरोध, गाड़ी के आगे लेटे ग्रामीण, 3 घंटे तक चला हंगामा। शिक्षक भर्ती में चयनित 70 से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों का चयन होगा रद्द, नहीं मिल सकता आरक्षण का लाभ। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के पार, एक सप्ताह में बनेगा नया रिकॉर्ड। स्टार्टअप वेंचर्स फंड की ना नियमावली बनी ना निवेशक तय, बीते वर्ष कैबिनेट से दी थी मंजूरी। बाबा रामदेव की घोषणा, हरियाणा में करेंगे ग्लोबल आचार्य कुलम की स्थापना, सैनी सरकार करेगी इसमें मदद। संगठनात्मक चुनाव को लेकर हुई कार्यशाला, सीएम धामी बोले हैं रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे केदारनाथ उपचुनाव। दीपावली पर राजाजी टाइगर रिजर्व में अलर्ट, वन कर्मियों की छुट्टियां निरस्त, 24 घंटे हो रही है गश्त। दिल्ली से नानी के घर आई 14 साल की बच्ची, स्नान के दौरान गंगा में डूबी, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। पुलिस ने शुरू की वीडियोस फुटेज की जांच, अब और बढ़ेंगे नामजद आरोपी। पीएमजीएसवाई का सहायक अभियंता रिश्वत के साथ हुआ गिरफ्तार, जमीन का मुआवजा देने के नाम पर मांगे थे रुपए। दीपावली पर राजाजी टाइगर रिजर्व में अलर्ट, वन कर्मियों की छुट्टियां हुई निरस्त। सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम का 115वां संस्करण, प्रदेशवासियों से की है अपील। उत्तराखंड में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 डग्गामार डीलक्स बसें की गई हैं सीज। अड़तालीस घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ की ठगी करने वाला गिरफ्तार, एसटीएफ ने बहराइच से दबोचा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले मोदी जंग पर असर डाल सकते हैं, दूसरी यूक्रेन पीस समिट भारत में हो।
18 साल के बाद स्पेनिश पीएम भारत आए। पीएम मोदी के साथ रोड शो, वडोदरा में एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। नेतन्याहू के सामने शेम ऑन यू के नारे लगे। हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में आयोजन था। हसीना के खिलाफ मर्डर केस में कोर्ट का आदेश। पुलिस से 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कमला के समर्थन में उतरी ओबामा की पत्नी मिशेल। पुरुषों को पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का चैलेंज दिया। जमीन पर पड़े मिले 20 के नोट ने बदली शख्स की किस्मत। पैसे से खरीदा लॉटरी टिकट। न्यूयॉर्क में ट्रंप की धमाकेदार रैली। एलन मस्क समेत कई हस्तियां हुई शामिल। मिस्र ने दिया गाजा में 2 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव। इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले रखी शर्त। जॉर्जिया चुनाव के नतीजों पर विपक्ष का हंगामा जारी। ईयू परिषद के अध्यक्ष बोले जांच होनी चाहिए। जापान की एलडीपी सरकार ने निचले सदन में खोया बहुमत। सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन सामने हैं कई मुश्किलें। कर्नाटक एमयूडीए मामले में ईडी ने नए सिरे से छापेमारी की। सिद्धरमैया के खिलाफ केस दर्ज हुआ। त्योहारी सीजन में 20% बढ़ी नौकरियां। लॉजिस्टिक परिचालन में 70% की हुई बढ़ोतरी। सत्तर साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा की सौगात। 6 करोड़ लोगों को होगा सीधा लाभ। त्योहारी सीजन में झूमेगा बाजार। 30% बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री। धनतेरस पर नरम रहेगी सोने की बिक्री। हल्के आभूषणों की उठने लगी है मांग। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वित्तीय स्थानों से समर्थन की जरूरत। वित्त मंत्री का बयान हुआ जारी। बीज एक्सपो सम्मेलन 2024 को लेकर मुंबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ शुरू। प्रतिष्ठित उद्यमी और निवेशक हुए शामिल। खराब तिमाही नतीजे के बाद 8% गिरा इंडिगो का शेयर। इस साल 35% का रिटर्न दिया गया। एफकॉन से इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ का दूसरा दिन। पहले दिन से ये इश्यू 10% बढ़ा है। शेयर बाजार में तेजी का अनुमान। एक्सपर्ट बोले गिरावट में खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। अरमान भाटिया और हर्ष मेहता ने पुरुष युगल खिताब जीता। रोमैन मिचेल को 20-20 से दी मात। अरमान रूस की जोड़ी ने जीता मिक्स्ड डबल्स खिताब। जॉर्ज डैनी को 11-5, 10-11, 11-1 से हराया।
WTT चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में लगा मनिका बत्रा को झटका, चीन की कियारा ने हराया। अमेरिका के डस्टी को हराकर भारत के अरमान भाटिया ने जीता खिताब। महिला एकल में सोफिया ने मारी बाजी। अफगानिस्तान टीम ने पहला टूर्नामेंट जीता। इमर्जिंग एशिया कप में श्रीलंका को हराया। मांजरेकर बोले, पुणे टेस्ट में हार के लिए बैटर जिम्मेदार। टॉप 4 में से 3 भारतीय बल्लेबाजों में खेलने में कॉन्फिडेंस कम है। न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया पर सख्ती। रोहित कोहली समेत टीम दिवाली पर भी ट्रेनिंग करेगी। पीसीबी ने शाहीन अफरीदी को कैटेगरी ए से बी में डाला। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। रिजवान लिमिटेड ओवर्स के कप्तान बाबर, शाहीन और नसीम की वापसी। तुमको कुछ नहीं पता, साक्षी ने MS धोनी की क्रिकेट नॉलेज पर उठा दिए सवाल। माही रह गए भौचक्के। दुबई में बेटे के इवेंट में पहुंचे किंग खान। झूमे जो पठान पर किया डांस। शिल्पा शेट्टी के बास्टियन क्लब से BMW चोरी। चोर ने हैकिंग के जरिए खोली कार और लेकर हो गया फरार। अभिनेत्री नीलम ने गोविंदा के साथ पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। बोली, हमारे बीच लैंग्वेज बैरियर था। तनुजा को मिली थी काजोल की मौत की खबर। शख्स ने कॉल पर कहा, आपकी बेटी प्लेन क्रैश में मारी गई। लुटेरा के सेट पर बेहोश हुए थे रणवीर सिंह। सीन रियल दिखे इसलिए खुद को दर्द देते रहे हैं। एक साथ पर्दे पर दिखेंगे सलमान खान और शाहरुख खान। करण अर्जुन सिनेमाघरों में होगी अब री रिलीज। स्टाइलिश साड़ी में रकुल प्रीत सिंह ने लगाया ग्लैमर का तड़का। एकता कपूर की दिवाली पार्टी में चमके हैं सेलेब्स। दिव्या भारती के साथ समंदर पार गाने का हॉलीवुड से जुड़ा है तार। 37 साल पुराना वीडियो दूर कर देगा आपकी गलतफहमी। सास के साथ में शाहरुख खान ने दुबई में किया प्यारा सा डांस। शर्म से लाल हुई गौरी खान की मां। शादी के बंधन में बंधी है। कबूल है कि एक्ट्रेस जोया बॉयफ्रेंड संग जिम कॉर्बेट में लिए हैं 7 फेरे। और प्राइम शतक भी अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।